वानरी सेना में लगा। भैया सब तो दिखाई पड़ रहे, हनुमान जी दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। और हनुमान जी हुए हैं कहूँ कारनामे से नहीं। तो एक वीर को बुलाया, कहा तुम्हारे में कत्ती दम है? तो एक जानत हो, कहे गज मादन भुजा उठाई और मम 50 योजन गति भाई। कौन ऐसा पहलवान है जो ज्यादा लंबा रास्ता या कम जा सकता? हनुमान जी कारवा कहे। तो गजमादन बोला महाराज 50 योजन जा सकते हैं। 50 योजन मतलब समझो नहीं समझो, एक योजन में होता है 4 कोस। कितना होते भैया? एक योजन में 4 कोस और वो जाएगा 50 योजन। सुन लो, एक योजन में होता है 50 4 कोस और जाएगा 50 योजन। एक योजन में होता है 12 किलोमीटर। तो और 12 किलोमीटर जाएगा तो 50 चक्कू 200 कत्ता भा 200 कोस हो गया। और 200 के यहाँ तिहारा कह दो 2 तिया 600 किलोमीटर का 600 किलोमीटर भा 50 योजन का। महाराज कहा जाओ, हनुमान जी जहां कहूँ होए उनसे कह दो जहां पत्थर लहे आवत हो वहीं छोड़ दें। भगा हनुमान जी वृंदावन में जा करके कहा भैया हनुमान जी पत्थर न ले चलो, पुल बनकर तैयार होएगा। अब हनुमान जी चक्कर में पड़ गए कि अगर भगवान के आज्ञा नहीं मान रहे हैं तो बात गलत है। तो एक काम करी, ये पत्थर यहीं छोड़ दी। हनुमान जी वो पत्थर वह जगह छोड़ दिया, उतार दिया। भगवान की आज्ञा है, आज्ञा के विरुद्ध चलना नहीं चाहिए। तो जब पत्थर छोड़ दिया तो अब जैसे हनुमान जी चले लग तो पत्थर लाग रोवे। जब पत्थर लाग रोवे कहा लगा हनुमान देश छूटा, कुल छोड़ा, परिवार बीबी बच्चा छोड़ा। मैंने सोचा था भगवान के पैरों की रज हमारे ऊपर पड़ेगी, मेरा उद्धार हो जाएगा। और हनुमान तेसो छूट गया, सब छूट गया, ना रहेगा न हर के ना रहेगा ना घर के। हनुमान जी चक्कर पड़ गए। दादा युद्धा पर हमने पहाड़ों रोवत, यूं न सोचो पहाड़ भी रोते हैं। ये वृक्ष जो लगे ये उनके जू है, ये बिन जान के नहीं है। जब इनका काटा जाते जब गिरे लगा रा 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 दादा मरिगन दादा मरिगन तभी चिल्लाते हैं। यूं न समझो जीवधारी हैं। जब वो पहाड़ रोने लगा तो हनुमान जी बोले भैया हम लेने जा, भगवान का आदेश है, लेकिन भगवान से जाकर तुम्हारी फरियाद जरूर पहुंचाई। हनुमान जी को जैसे भगवान ने देखा, हनुमान कहाँ रहो? बोले प्रभु हम पत्थर ले आ रहे थे तुम्हारी सेवा में, और जब सुना कि पुल बन के तैयार हो गया तो मैंने पत्थर वृंदावन में छोड़ दिया। तो भगवान बोले फिर क्या हुआ? बोले हुआ क्या, वो पहाड़ रोने लगा और कहने लगा हनुमान देश छूटा, कुल छूटा, बीबी परिवार सब छूट गया। और मैंने सोचा था कम से कम भगवान के पैरों की रज हमारे ऊपर पड़ जाएगी, मेरा उद्धार हो जाएगा। तो अब हनुमान मेरी तो नाव बीच धान में फंस गई, अब हम क्या करें? भगवान ने कहा हनुमान जो व्यक्ति पैरों की रज चाहता हो ऐसे आदमी को पैरों के नीचे डाला जाता, ऐसे आदमी को सर के ऊपर चढ़ाया जाता। जाओ हनुमान उस पहाड़ से कह दो कि अगर बत्ती न लगावे, पूजा ना करे, पाठ ना करे, ध्यान ना करे, कुछ भी ना करे, खाली आस्था बनाए रहे, खाली दिन के अंदर आस्था बनाए रहे। और उससे बता दो कि हम एक दिन उसको सर के ऊपर उठाएंगे। हनुमान जी बोले प्रभु तारीख बताओ, तारीख डेट ऑफ देव। भगवान बोले जाओ, अगर तारीख वाली बात है तो जाओ कि हम तारीख को दे रहे हैं। अब नहीं बन पाई, अब बनन न पाई। अब कब बनी? जब यदुवंश कृष्ण अवतारा। देखो राम जी का दिन है सहारा, राम जी का दिन है सहारा। और अब है आगे कथा सुन लो। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा कोई है हरण महामहिमारा। कृष्ण तने हम बनबे आई, कृष्ण तने हम बनबे नक के ऊपर ले उठाई, नक के ऊपर ले उठाई। कन्हैया बनेंगे, उसको
अपने सर के ऊपर उठाएंगे उससे कह दो अगर भक्ति पूजा पाठ कुछ नहीं, केवल हमार लगन न तूरी, हमार केवल लगन न तूरी बस। मेरे बंधु आज हनुमान जी जाकर के बताया त्रेता का वो पहाड़ वृंदावन में द्वापर आ गया है। भगवान इसीलिए उस पहाड़ से कहा भैया ई का पहले न हुआ ग्वाला कहा न हुए ले घड़ा भैया 80 घड़ा पटक दिन पानी, लेकिन भैया वो 7 क्वास कर देवता सालिग्राम हो तो लोटा भरे पानी में गड्ढो बड्डो कह धर दो। 7 क्वास कर पहाड़ न हुआ जा सबके हाथ छाला पड़ी के सब कहला कन्हैया जब न हुआ नहीं पान को लगाई वो को लगाई भोग। अब भोग अब खीर के यहाँ खाई जाती सब चेटी चेटा। भगवान बोले एक काम करो सब जने आंखें बंद करो तो हम लोग न हुआ दी। उस समय ग्वालन ने आंखें बंद किया, भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया उस समय गंगा जी का आवाहन किया। कौन सी गंगा मालूम? एक बार जयकारा बोलो। कौन सी गंगा आई है नहवाने के लिए पहाड़ को? प्रेम सुनो मानसी गंगा मैया की। ये मानसी गंगा थी, आकर के पहाड़ को नहवा करके चली गई। भैया आखी ख्वालो देखो देवता नहाए भा, अरे गजब हो गवा, गजब हो गवा। मेरे बंधु भगवान ने कहा कि ऐसा करो अब तिलक लगाओ और अगरबत्ती लगाओ धूप बत्ती लगाओ तक हाथ ज्वारो कह दो आओ गोवर्धन भगवान भोग लगाओ। भगवान वह पूजे वाले वह पूजावे वाले। तो उस समय ग्वालन ने सब काम किया, हाथ जोड़ के बोले आओ प्रभु भोग लगाओ। तो भगवान एक ग्वालक बीच में खड़े पुजारी और वह भगवान चतुर्भुजी रूप में यहाँ चोटी पर खड़े हो गए। आवाज लगाया ग्वालो लाभो लाभो, ए ग्वालो आंखी ख्वालो देवता सामने ठाड़। ग्वालन ने भैया पकड़ावे ला खाना, भगवान भोग गपा गप खाए लाग। एक दामा नाम का भक्त था वो दूर खड़ा, वो सोचे दादा ये देवता के मूर्त है ये की मूर्त है कन्हैया के रियाक तन की है का यह है तो ना बन गवा है, लेकिन चलो जो होते है तो हो दो। मेरे बंधु पूजा कह के सब ग्वाला अपने घर चले आए। इधर जब शाम हो गए इंद्र सोचा कोई पूजा नहीं करे आवा, नारद बाबा तले पहुंच गए। नारद जी से कहा भैया आज यदुवंशियों ने पूजा नहीं किया। नारद बाबा कहला हुआ तो तुम्हारी बत्ती साफ हो। बोले का कहला हुआ तुम हुआ पहाड़ पूजा हो लग तुम्हारी बत्ती खत्म, तुम्हारे जजमाने खत्म। इंद्र को गुस्सा लगी। इंद्र ने एकदम 7 लड़का थे इंद्र के। कई लड़का है इंद्र के? 7 लड़का। सिंघा म्याघा पूर्वा स्वाति हथिया ये सब लड़का है भैया जो नखत होते हैं हाईवे पावर वाले। 7 लड़कन को इंद्र ने बुलाया और भयंकर आवाज में आवाज दिया 7 लड़कन को जाओ